राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बहुत से लोग पूछते हैं, हम नए लड्डू गोपाल घर में लेकर आए हैं तो क्या उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना आवश्यक है। और बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है, हमने तो बहुत पहले ही लड्डू गोपाल घर में लाए थे, तो क्या अब हम लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं। तो सोचा आज लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ही हम उसके ऊपर ही वीडियो बनाते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन बटन दबा दीजिए ऐसी ही प्यारी प्यारी और नई वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भक्तों, मैं आपको पहले ही एक बात बोल देना चाहती हूँ, लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करना कोई जरूरी नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि जब लड्डू गोपाल जी हमारे घर पर आते हैं तभी उसी टाइम उनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। फिर बाद में करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो सब वृथा ही होता है। जब आप लड्डू गोपाल 10 दिन पहले या 10 महीने पहले या 10 साल पहले आप घर में ले आए हैं, उसके बाद आपका कभी मन हुआ है सबसे सुन करके कि उन्होंने अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की है तो हम भी अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, वो सब व्यथा ही है। सबसे बड़ी बात, लड्डू गोपाल जी या फिर राधा रानी जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की और राधा रानी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। अगर आपका मन है, लड्डू गोपाल आए हैं तभी आपने उसी दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा की है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके घर में पहले से ही लड्डू गोपाल हैं और आप बाद में अगर प्राण प्रतिष्ठा करने की सोच रहे हैं तो आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर देखिए, मैं आपको फिर से एक बार बोलना चाहती हूँ, मेरी बातों का कोई गलत मतलब नहीं निकालिएगा आप लोग। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिनके घरों में पहले से लड्डू गोपाल हैं और वो अब प्राण प्रतिष्ठा करने की सोच रहे हैं तो उनको कोई भी आवश्यकता नहीं है लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करने की। जो नए लड्डू गोपाल घर में ला रहे हैं तो वो अगर लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, सोने पर सुहागा है। तो जिन लोगों ने पहले लड्डू गोपाल की सेवा करते आ रहे हैं, जिनके घरों में हैं, उनमें स्वतः ही प्राण आ जाते हैं सेवा करते करते। और पहले तो आप जिस वक्त अपने लाला लड्डू गोपाल को गोद में लेते हैं तभी उनमें प्राण आ जाते हैं। आपको प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो जो लोग सेवा कर रहे हैं वो प्यार से सेवा करते रहिएगा। लेकिन अगर युगल जोड़ी का आप लेकर आते हैं घर में, लक्ष्मी नारायण जी या फिर राधा रानी, तो इनका आपको प्राण प्रतिष्ठा करना आवश्यक होता है। तो भक्तों, एक भक्त हैं जिन्होंने हमारे साथ अपना अनुभव शेयर किया है तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा अगर हम नहीं भी कर सकते हैं, नहीं भी करते हैं तो भी उनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। तो चलिए उनकी लीला हम आपके साथ शेयर करते हैं। जब वो भक्त के मन में विचार आया लड्डू गोपाल जी लाने का तो वो सोच में पड़ गई कि हम कहाँ से लड्डू गोपाल जी लेकर आएं और कहाँ पर हमें लड्डू गोपाल अच्छे और मनमोहक मिलेंगे। तो उन्होंने अपनी एक भक्त के पास, अपनी सखी के पास फ़ोन लगाया और पूछा कि मुझे लड्डू गोपाल लेने हैं, बहुत मन है उनकी सेवा का, तो मुझे कहाँ से लड्डू गोपाल लेने चाहिए और कहाँ पर अच्छे मिलेंगे। तब उनकी सखी ने उनको एक दुकान का पता बताया और वह सखी उसी दिन अपने पिता के साथ मार्केट जाती हैं उस दुकान पर लड्डू गोपाल लेने के लिए। उनकी सखी ने बहुत सारी खास बातें बताई थीं उस दुकान के बारे में। उन्होंने बताया कि लड्डू गोपाल को जहाँ भी वो जाते हैं, जिस भी शादी में या बर्थडे फंक्शन में जाते हैं तो वो लड्डू गोपाल को ही गिफ्ट देते हैं। और जो लोग फिर उनकी सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल के जो गिफ्ट दिए होते हैं उन्होंने, और उनकी सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी होती हैं और उनमें स्वतः ही प्राण भी आ जाते हैं और बहुत ही वो लड्डू गोपाल के साथ फलते फूलते हैं। तो उनका मन और भी ज़्यादा हुआ कि अब तो मैं वहीं से लड्डू गोपाल लेकर आऊँगी। तो वो पहुंच तो जाती हैं वहाँ पर उस दुकान पर और देखती हैं बहुत ही प्यारे प्यारे लाला
और मनमोहक मुस्कान वाले लाला लड्डू गोपाल उनकी दुकान पर बैठे हुए हैं। पर होता क्या है कि उनको एक भी लाला पसंद नहीं आते हैं। वो पूरा दुकान देख लेती हैं, उनको कोई भी लड्डू गोपाल अच्छे नहीं लगते हैं। और जबकि बहुत ही सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल होते हैं, वो दुकान वाले बोलते हैं, क्या आपको कोई लाला पसंद नहीं आ रहे हैं? कि मुझे कोई भी लाला पसंद नहीं आ रहे हैं। क्या आपके पास और भी लड्डू गोपाल हैं? क्या मुझे आप दिखा सकते हैं? तो वो कहते हैं, तो चलो मैं आपको अपने गोदाम में ले चलता हूँ, आप वहाँ से लड्डू गोपाल पसंद कर लेना। वहाँ पर और भी लड्डू गोपाल रखे हुए हैं। और वह भक्त अपने पिताजी के साथ लड्डू गोपाल जी को देखने के लिए गोदाम में चले जाते हैं। वो काफ़ी गोदाम में घूमते हैं इधर उधर, वहाँ भी उनको लड्डू गोपाल पसंद नहीं आते हैं। आखिर में जब वो लड्डू गोपाल को बगैर लिए हुए वापस आ रही होती हैं, गोदाम से निकल रही होती हैं, तो वहीं पर एक कोने में एक छोटे से प्यारे से सांवले से कलर के लड्डू गोपाल रखे होते हैं। तो उनकी नज़र उन लड्डू गोपाल पर पड़ती है, तो वो देखती हैं एकदम से सांवले से काले से पड़े हुए लड्डू गोपाल जो उनको पसंद आते हैं। इतने अच्छे अच्छे लड्डू गोपाल उनको पसंद नहीं आते हैं। और जैसे वो लड्डू गोपाल उनको बुला रहे हों, कह रहे हों, मैया मुझे अपने घर ले चल, और इतने प्यारे प्यारे लालाओं को छोड़कर बस उनको वही लाला पसंद आते हैं। जो लड्डू गोपाल उन भक्त को पसंद आते हैं वो लड्डू गोपाल अष्टधातु के होते हैं। और वह भक्त वो लड्डू गोपाल को उठा करके अपनी गोद में देखने लगती हैं और बोलती हैं, मुझे यही वाले लड्डू गोपाल अपने घर लेकर जाने हैं, मुझे यही वाले पसंद आए हैं। तो वो दुकान वाले बोलते हैं कि ये तो बहुत काले पड़ चुके हैं और ये अष्टधातु के हैं, अगर आपका ये मन है इनको लेने का तो मैं इनको साफ कर देता हूँ, ये साफ़ हो जाएंगे तो आप अपने घर लेकर जा सकती हैं। और साफ़ करने के बाद उनको पैक कर देती हैं। जब वो भक्त उन लड्डू गोपाल को बस में लेकर जाती हैं, उनको कभी भी अपनी इतनी उम्र में कभी भी वोमिटिंग उल्टियाँ नहीं हुई थी। उनका जी एकदम से घबराने लगता है और उनको उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। जब तक घर पहुंचते हैं उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है उल्टियों से। पूरे रास्ते उनको उल्टियाँ होती रहती हैं। उनको सफ़र में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत उल्टियाँ होती हैं जो आज तक उनको कभी नहीं हुई थी। उनको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके गले को कोई दबा रहा हो, किसी ने कस के उनके गले को पकड़ रखा हो। जब वो भक्त घर आई तब उनको कुछ अच्छा सा महसूस होने लगा। अपने घर जब पहुंची तो उन्होंने अपनी माँ को पहले ही फ़ोन कर दिया था कि हमें लड्डू गोपाल पसंद आ गए हैं माँ, तो हम घर पे लेकर आ रहे हैं और आप उनकी आरती की तैयारी कर लो, वेलकम की तैयारी कर लो। तो जैसे मानो उनको बस में बैठते ही पता नहीं क्या अजीब सा हुआ, पर लड्डू गोपाल से उनको वो प्रार्थना करती रही और घर तक पहुँचते पहुँचते उनकी तबीयत एकदम से ठीक हो जाती है। घर पहुंचने के बाद उनकी माताजी बहुत ही अच्छे से तैयारी करके रखती हैं। एक सिंहासन ला करके रखती हैं कि लड्डू गोपाल प्यारे आएंगे। लाकर नहीं, उन्होंने ऐसे ही बना लिया था किसी पर बिठाने के लिए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि उनके घर पे कितने बड़े लाला लड्डू गोपाल आएंगे। वो आरती करती हैं, चंदन दीपक करती हैं, पुष्प अर्पण करती हैं, उनको कुछ शहद या फिर मीठा खिलाती हैं। इस प्रकार से उनका वेलकम किया जाता है और घर में प्रवेश करते हैं। उन लड्डू गोपाल में प्राण तभी आ जाते हैं जब उन्होंने पहली बार अपनी गोद में लड्डू गोपाल को उठाया, और जैसे मानो लड्डू गोपाल ने उनको खुद कहकर बुलाया था, मैया मुझे अपनी गोद में उठा लो और मुझे अपने घर ले चलो। उनके घर में आने के बाद लड्डू गोपाल ने बहुत ही प्यारे प्यारे से, छोटे मोटे से, बड़े बड़े से चमत्कार किए हैं उनके जीवन में, और उनका जीवन ऐसे ही खुशहाली से भरा हुआ है जब से उनके घर में वो लड्डू गोपाल आए हैं। तो लड्डू गोपाल तो हैं ही इतने प्यारे, आप उनकी प्यार से, भाव से बस सेवा करिए, वो आपका जीवन खुशहाली से भर देते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास आपके लड्डू गोपाल की कोई लीला है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपकी ये लीला लड्डू गोपाल की हम अपने चैनल पर दिखाएंगे, सुनाएंगे।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे। जय श्री कृष्णा।